नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भरेंगे नामांकन पत्र। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 18 केंद्रीय मंत्री समेत भाजपा के तमाम बड़े नेता होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव के बाकी बचे 3 चरणों के लिए चुनाव प्रचार तेज। प्रधानमंत्री मोदी झारखंड के गिरिडीह के पेशम में करेंगे चुनावी रैली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अमेठी में तो अमित शाह बंगाल में संभालेंगे मोर्चा। झांसी में एक तरफ राहुल अखिलेश की संयुक्त रैली होगी तो वहीं मायावती भी करेंगी प्रचार। मल्लिकार्जुन खड़गे गोरखपुर और योगी आदित्यनाथ दरियाबाद में भरेंगे हुंकार। कैंसर से जंग हार गए वरिष्ठ बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी आज दिल्ली से पटना लाया जाएगा पार्थिव शरीर। आज पटना में होगा अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी दल के नेताओं ने जताया शोक। संदेश खाली की महिलाएं एक बार फिर तृणमूल और स्थानीय पुलिस की मिलीभगत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर उतरी। गांव की सड़कों पर पहरेदारी करने को मजबूर है महिलाएं। आंधी तूफान के कारण मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग गिरने से 14 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा घायल। बचाव अभियान जारी। होर्डिंग कंपनी के मालिक के खिलाफ केस दर्ज। आज से 25 मई तक फ्रांस में दिखेगी 77वें कान फिल्म फेस्टिवल की धूम। भारत पर्व में सेव द डेट का होगा विमोचन। दुनिया भर के बड़े चेहरे रेड कार्पेट की बढ़ाएंगे शान। और आईपीएल में गुजरात टाइटंस प्लेऑफ की दौड़ से बाहर। कल बारिश के कारण कोलकाता के साथ गुजरात का नहीं हुआ मैच। वहीं आज दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में होगी भिड़ंत। और आइए सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव के 7वें एवं अंतिम चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। वहीं इच्छुक प्रत्याशी 17 मई को नाम वापस ले सकेंगे। 7वें चरण में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे। इनमें यूपी और पंजाब की 13 सीटों, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार वाराणसी से नामांकन भरने जा रहे हैं। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव से अनुमति लेकर प्रधानमंत्री पर्चा दाखिल करेंगे और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 12 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा 18 केंद्रीय मंत्री और भाजपा के कई सांसद और विधायक नामांकन दाखिल करने के समय मौजूद रहेंगे। सोमवार को विशाल रोड शो और बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद लेने के बाद आज वाराणसी से सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी कोतवाल से अनुमति लेकर नामांकन दाखिल करने वाले हैं।
ये तीसरा अवसर होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट के लिए पर्चा दाखिल करेंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा शासित और गठबंधन वाले 12 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री और भाजपा के पदाधिकारियों की भी मौजूदगी रहेगी। भाजपा नेताओं के मुताबिक नामांकन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांग, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा शामिल होंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी नामांकन में शामिल होंगे। साथ ही एनडीए के प्रमुख घटक दल लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी, लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान, अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहेंगे। नामांकन से पहले प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा को नमन कर सकते हैं। उनका क्रूज से नमो घाट तक जाना भी प्रस्तावित है। यहां से प्रधानमंत्री काल भैरव मंदिर जाएंगे, जिसके बाद नामांकन भरने कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। नामांकन के बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी करेंगे। इससे पहले वर्ष 2014 और 19 में प्रधानमंत्री इस सीट से शानदार जीत हासिल कर चुके हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी ने 2 सीट गुजरात की बड़ोदरा और उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से चुनाव लड़ा। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 की बात करें तो प्रधानमंत्री दूसरी बार इस सीट से खड़े हुए। ये तीसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर रहे हैं। कल के रोड शो में जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा था, उसने स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री के नामांकन को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों में भी खासा उत्साह है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में नामांकन भरने के बाद झारखंड जाएंगे। झारखंड के गिरिडीह जिले के पेशम में एक जनसभा को वो संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोडरमा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी, हजारीबाग प्रत्याशी मनीष जायसवाल, गिरिडीह प्रत्याशी सीपी चौधरी और गांडेय विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी दिलीप कुमार वर्मा के लिए वोट मांगेंगे। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक दल के नेता अमर बावरी, आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो समेत भाजपा और उसके सहयोगी दलों के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश के अमेठी में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर बाद अमेठी के रामलीला मैदान में ये विशाल जनसभा होगी। इस सीट में से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है। स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस ने किशोरीलाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दरियाबाद विधानसभा के रेलवे स्टेशन मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा क्षेत्र फैजाबाद की दरियाबाद विधानसभा बाराबंकी जिले में आती है। 24 की चुनौती में सभी राजनीतिक दल ताल ठोक रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में जनसभा करेंगे। वे बनगांव और उलुबेरिया में जनसभा करेंगे। इन लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। बनगांव लोकसभा सीट से सांसद और भाजपा प्रत्याशी शांतनु ठाकुर दोबारा चुनावी मैदान में हैं। शांतनु के सामने टीएमसी ने विश्वजीत दास को उतारा है। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र उलुवेरिया में भी पार्टी का प्रचार करेंगे। उलुवेरिया सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अरुण दयाल चौधरी हैं, जिनका मुकाबला टीएमसी के सजदा अहमद से होगा। उलुवेरिया सीट पर 20 मई को चुनाव होगा। झांसी ललितपुर में आज से सियासी पारा उफान पर होगा, जब कांग्रेस और बीएसपी के नेता यहां अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार के मैदान में उतरेंगे। यहां 20 मई को मतदान है। जीत का झंडा लहराने के लिए सभी दलों ने ताकत झोंक दी है। आज यहां कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और समाजवादी अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य के समर्थन में
संयुक्त रैली करेंगे। तो वहीं मायावती भी आज यहां हुंकार भरेगी। यहां गुरसराय में मायावती अपने प्रत्याशी रवि प्रकाश कुशवाहा के समर्थन में जनसभा करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। खड़गे आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित बांसगांव में जनसभा करेंगे। यूपी के बांसगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सदल प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। खड़गे जनता से सदल प्रसाद के लिए समर्थन मांगेंगे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत 10 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के 96 निर्वाचन क्षेत्रों में कल 67% से अधिक मतदान हुआ है। निर्वाचन आयोग द्वारा साझा किए गए मतदान के ताजा आंकड़ों में ये जानकारी दी गई है। आयोग के मुताबिक रात 11:15 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार 67.25% मतदान हुआ, जो कि 2019 के संसदीय चुनावों में इस चरण की तुलना में 1.74% अधिक है। आयोग के अनुसार कल पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 78.37%, आंध्र प्रदेश में 76.50%, तो वहीं उड़ीसा में 73.97%, मध्य प्रदेश में 70.98%, झारखंड में 65.2%, तेलंगाना में 64.74%, महाराष्ट्र में 59.64%, उत्तर प्रदेश में 58.05%, बिहार की बात करें तो वहां 57.06% और कल सबसे कम मतदान जम्मू कश्मीर में हुआ, जहां पर 37.98% मतदान प्रतिशत रिकॉर्ड किया गया। आयोग ने कहा कि इन आंकड़ों को अभी अपडेट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने अपने संदेश में वीडियो साझा करते हुए कहा कि अपनी काशी से मेरा रिश्ता अद्भुत है, अभिन्न है और अप्रतिम है। बस यही कह सकता हूं कि इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं जब 2014 में काशी गया तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया, न मैं यहां आया हूं, न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। लेकिन आज 10 साल के बाद मैं पूरे भावुकता से कह सकता हूं, आज मुझे लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। 10 साल बीत गए, काशी से इतना नाता जुड़ गया कि अब मैं कभी भी बोलता हूं तो यही कहता हूं, मेरी काशी। एक मां बेटे का जैसा वो रिश्ता मैं मेरी काशी के साथ। लोकतंत्र है, लोगों से आशीर्वाद भी मांगेंगे और लोग आशीर्वाद देंगे भी, लेकिन ये रिश्ता जनप्रतिनिधि वाला नहीं है। ये रिश्ता किसी और ही अनुभूति का है जो मैं फील करता हूं। कर्म ही है धर्म मेरा, धर्म ही है मेरा जीवन, जीवन ही तो देश मेरा, देश ही मेरा तन मन। विकास की लहरें उठी, धरती हो गई और पावन, माँ गंगा को शीश झुका के करने आया हूँ मैं नमन। काशी के साथ मोदी जी का अटूट नाता है ही ऐसा कि जब तक बनारस नहीं आई तब तक हमार मन नहीं मानेगा। 10 साल पहले आप लोग हमके बनारस का सांसद बनैला, अब 10 साल में बनारस हमके बनारसी बना देले। काशी हमारे भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी है ही, पर 10 साल पहले देखें तो बनारस के सिर पर तारों का जाल, घाट घाट गंदे बेहाल,
ट्रैफिक जाम, अटकते लटकते भटकते काम, भक्तों को अपार कष्ट और पर्यटक त्रस्त। फिर काशी ने चुना नमो को तो 10 साल में तारों के जाल की जगह अंडरग्राउंड केबल्स हैं। जहां जाम लगता था वहां आज शानदार फ्लाईओवर्स हैं। अब दुनिया भर से पर्यटक आते हैं, यहां वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन दिखते हैं। काशी वासियों को समृद्धि के नए मार्ग खुले मिलते हैं। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल, दुनिया का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज, ये नए काशी की पहचान है। अब नए पक्के घाटों पर एलईडी चमकती है। काशी अपनी विरासतों का गुणगान करती दिखती है। मोदी जी ने दुनिया भर के मेहमानों को काशी के रंग में रंग दिया। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। स्वच्छ, निर्मल, अविरल गंगा भारतवर्ष की ऊर्जा है। काशी और संस्कृति एक ही चीज के, एक ही ऊर्जा के दो नाम हैं। आज काशी बिना रुके, बिना थमे विकास के नित नए रिकॉर्ड बना रही है। कि बाबा की ये नगरी कभी थमती नहीं, कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं। मोदी जी की भक्ति की शक्ति ने काशी वासियों के सहयोग से साकार कर दिखाया भव्य काशी विश्वनाथ धाम का सपना। काशी करती है और दुनिया देखती है। पहले मंदिर से मां गंगा तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता न था। अब श्रद्धालु काशी विश्वनाथ से सीधे मां गंगा के चरणों को छू सकते हैं। मंदिर तक आने की सकरी गलियों की जगह अब चौड़ी राहें हैं। मंदिर परिसर जो केवल 3000 वर्ग फीट में था, आज 5 लाख वर्ग फीट का हो गया है। पहले जिस मंदिर में मुश्किल से 2-3 हजार श्रद्धालु आ सकते थे, वहां अब परिसर में 70,000 श्रद्धालु आ सकते हैं। 2017-18 में काशी आने वाले पर्यटकों की संख्या 62 लाख के करीब थी। यही संख्या 2022-23 में बढ़कर 7 करोड़ हो गई, जो कि लगभग 12 गुना अधिक है। ये परिसर साक्षी है हमारे सामर्थ्य का, हमारे कर्तव्य का। अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए, तो असंभव कुछ भी नहीं। काशी से मोदी जी का नाता सतत विकास का है, असीम विश्वास का है। मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है। काशी के बारे में मैं जितना बोलता हूं, उतना ही भावुक होता हूं। जब मोदी जी 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प उठा चुके हैं, तो उसका आधार बनेगी विकसित काशी। ये है मोदी की गारंटी। हर हर महादेव। तभी तो सब मोदी को चुनते। तो आज भरेंगे एक बार फिर काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन। 24 की चुनौती में अभी इतना ही। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का कल शाम दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे 72 साल के थे। बीते कुछ समय से वे गले के कैंसर से पीड़ित थे। आज उनका पार्थिव शरीर विशेष विमान से दिल्ली से पटना लाया जाएगा। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए उनके राजेंद्र नगर स्थित निजी आवास में रखा जाएगा। इसके बाद पटना के गुलाबी घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल का संदेश खाली एक बार फिर से सुर्खियों में है।
यहाँ की औरतें फिर से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस की सांठगांठ के खिलाफ प्रदर्शन पर उतर आई हैं। महिलाओं ने यहाँ गांव की सड़कों पर रात से पहरेदारी शुरू कर दी। असल में तृणमूल कांग्रेस ने संदेश खाली को लेकर अब एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें संदेश खाली से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी नेता के खिलाफ कुछ बातें कही गई हैं। इसी वीडियो फुटेज पर नया बवाल मचा है। यहाँ की महिलाओं ने ही इस वीडियो को झूठा और फर्जी करार दिया है और कहा है कि टीएमसी यहाँ के बीजेपी नेताओं को फंसाने की साजिश रच रही है। महिलाओं ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि वे फर्जी वीडियो बना रहे थे। इस दौरान कुछ महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, जिसके विरोध में ये ताज़ा घटनाक्रम हो रहा है और महिलाएं रात में बाकी औरतों की सुरक्षा के लिए पहरेदारी कर रही हैं। इस बीच कथित फर्जी वीडियो के जरिए फंसाए गए स्थानीय बीजेपी नेता ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर आज फिर सुनवाई होगी। तो संदेश खाली में एक बार फिर तनाव। बात करें मुंबई की, तो मुंबई के घाटकोपर इलाके में होर्डिंग गिरने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। इस घटना में घायल हुए 41 लोगों का घाटकोपर के राजावाड़ी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना में घायल हुए 31 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। मुंबई पुलिस ने होर्डिंग गिरने के बाद ईगो मीडिया के मालिक और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बात करें कान्स की। दुनिया के प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में से एक 77वां कान फिल्म महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। 25 मई तक फ्रांस में आयोजित होने वाले 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में खास तौर पर भारत पर्व का आयोजन होगा। भारत पर्व में पहले विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन के लिए सेव द डेट का विमोचन भी होगा। कान में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सदस्य देश की क्रिएटिव इकोनॉमी को दुनिया के सामने पेश करने का काम करेंगे। यहाँ 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आधिकारिक पोस्टर और ट्रेलर का अनावरण भी किया जाएगा। बात करें आईपीएल की, तो आईपीएल में आज दिल्ली में लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने सामने होगी। ये मैच दोनों टीमों के लिए काफी अहम रहने वाला है। दिल्ली के लिए प्लेऑफ की उम्मीदें कायम हैं। दिल्ली को अब क्वालिफाई करने के लिए आखिरी मैच में लखनऊ को हराने के साथ बाकी नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा। दूसरी ओर लखनऊ के पास जीतकर चौथे नंबर पर जगह बनाने का मौका है। और इंडियन प्रीमियर लीग में सोमवार को अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। बारिश के चलते मैच में टॉस भी नहीं हुआ। मैच के रद्द होने के चलते गुजरात की टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है। गुजरात ने अब तक 13 में से 5 मैच जीते और 7 हारे हैं। इस तरह गुजरात टीम 11 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल में 8वें नंबर पर है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सीनियर मेंस टीम के हेड कोच के पद के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। राहुल द्रविड़ का कार्यकाल जून में खत्म हो रहा है। द्रविड़ का आखिरी असाइनमेंट जून में होने वाला T20 विश्व कप है। राहुल द्रविड़ नवंबर 2021 से भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं। हेड कोच पद के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 27 मई है। नए कोच का कार्यकाल 3.5 साल का होगा, जो वनडे विश्व कप 2027 के बाद समाप्त होगा। तो भारतीय मेंस टीम क्रिकेट टीम को चाहिए नया कोच। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।